बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं मार्स की। मरीख सियारा जो कि 27 अक्टूबर को अपना घर चेंज करके बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो साइन भराएगा। ये वहाँ का रूलर प्लैनेट है, इसका अपना घर है। 7 दिसंबर 2025 तक इसने यहीं पर रहना है। ये जब इधर आया है मरीख, मार्स जब भी स्कॉर्पियो साइन पे जाता है बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन बहुत से मामलात में उथल पुथल मचाता है। बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से अब होती हुई आपको नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी क्योंकि मार्स एक एग्रेसिव और तेज़ी से रिएक्ट करने वाला प्लैनेट है। जब भी ये अपना घर चेंज करता है तो कोई ना कोई आफत ज़रूर लाता है। अब ये जंगी से आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस वक्त में जंगों का अरूज चल रहा है, जंगों की बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एग्रेशन ज़रूर लेकर आएगा। 27 अक्टूबर से इसका ट्रांजिट है बुर्ज अकरब में। अब आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत सारे राज, छुपे हुए राज उभरना शुरू हो जाएंगे। मरीख अपनी पूरी तवानाइयों से ज़िंदगियों की गहराई में चीज़ें और फैसले होने वाले हैं। बहुत सारे लोग एग्रेसिवली फैसला करने वाले हैं, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी इस पूरे महीने 7 दिसंबर तक। और बहुत सारे मुख्तलिफ प्लैनेट्स ने भी अपना घर इसी महीने में चेंज करना है। तो नवंबर का ये जो महीना होगा वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ रहने वाला है, दुनिया के हवाले से भी और इनफरादी तौर पर भी हर ज़ोडिएक के लिए। खैर, हम बात कर रहे हैं 12 बरूज पर इसके क्या असरात होंगे जब ये मरीख सियारा अपने ही रूलर हाउस में स्कॉर्पियो साइन पर आएगा। तो वीडियो का करते हैं आगाज़ अपने 12 ज़ोडिएक साइन से। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ लगन यानी कि बुर्ज हमल वालों की। एरीज़ आपके 8वें घर में आपका अपना रूलर प्लैनेट मरीख यानी कि मार्स जा रहा है, जो कि इसका दूसरा घर है और यहाँ पर ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। आपके 8वें घर में आपका अपने रूलर साइन का आना आपके अंदर एक हिम्मत, करेज और कॉन्फिडेंस को तो बहुत ज़्यादा बहाल करेगा। आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी। अगर आप बीमार थे तो आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। आप लोगों ने बस कामों में जल्दी नहीं करनी। अच्छा, जब भी मार्स स्कॉर्पियो साइन पर आता है तो ये गुस्सा भी दिलाता है, तो एरीज़ आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना और जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एग्रेसिव सा प्लैनेट है। आपके रुके हुए काम ज़रूर हल होंगे और वो काम हो सकते हैं वरासती। अगर मसाइल के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपके वो हल हो जाएंगे। कोई वरासती जायदाद के मामलात आपके अच्छे हो जाएंगे, आपको हिस्सा मिल सकता है। आपके पैसों के मामलात बहुत अच्छे होंगे। छुपी हुई चीज़ों के राज आपको पता चलेंगे। दूसरा, अचानक बड़ा माली फ़ायदा भी एरीज़ वालों को इस टाइम पर हो सकता है। आप लोगों को अचानक से चीज़ें, अचानक हालात भी आपके बदल सकते हैं। 8वां घर अचानक चीज़ों का होना। अब इसमें बाज़ लोगों के लिए मार्स बहुत अच्छा होगा उनके जायचे में, तो फिर उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बाज़ के लिए ये नुकसानदेह भी होगा। ये आपका अपना बर्थ चार्ट देख के पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बस आपने जल्दबाजी से एहतियात करनी है, ड्राइविंग में भी एहतियात करनी है। ओवरऑल जिनके इन लॉज़ हैं उनके इन लॉज़ के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो फीमेल्स जो काफ़ी अरसे से अपने ससुराल वालों से दूर थी, उनके कोई इख्तलाफात चल रहे थे, तो वो अब हल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम होगी। आपके अंदर सेहत आपकी इजाज़त देगी। आप अपने काम तेज़ी से करेंगे, आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे। तो ओवरऑल एरीज़ वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरस लगन वाले लोगों के 7वें घर में मार्स आएगा। 7वें घर पे मार्स आना आपके लिए शादी के हवाले से प्रपोज़ल आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग काफ़ी अरसे से शादी का वेट कर रहे थे, कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, तो अब आप देखेंगे इस 1 डेढ़ महीने में
आपके कामों में बहुत तेज़ी आएगी। शादी के हवाले से बाज़ लोग शराकती कारोबार करना चाह रहे थे, कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो अब आपको इस ट्रांजिट में कोई बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन फाइनेंसर भी मिल जाएगा। लेकिन 7वें घर में जब मार्स आता है तो ऑलरेडी रिश्तों में, ख़ास तौर पर अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तो वहाँ पर कुछ इख्तलाफात, कोई लड़ाई झगड़े भी ला सकता है। इसलिए कोशिश करें यहाँ पे अना को काबू में रखिएगा। आपने मोहब्बत के हवाले से जो है चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन आपने यहाँ पर अपने रिश्तों में इख्तलाफात नहीं आने देना, मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं आने देना है। दूसरा, जो ऑलरेडी शराकती कारोबार कर रहे हैं उनको भी इसी तरह अपने जो पार्टनर का बहुत ख्याल रखना है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ओवरऑल चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पर आपको इस ट्रांजिट में आप दुश्मनों पर बर्तरी भी मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुस्से को काबू में रखना है। मोहब्बत में कशिश बढ़ेगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू भी हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको शादीशुदा ज़िंदगी में और अपनी जो शराकती कारोबार वाले अफराद हैं उनको अपने पार्टनर के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहना है। के अलावा जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस में तेज़ी आएगी। दूसरा, डेली इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा जेमिनी, आपके 6th हाउस में मार्स का ट्रांजिट है। मार्स जब 6th हाउस में और अपने ही साइन पर स्कॉर्पियो साइन में आएगा तो यहाँ पर आपको सेहत देगा। हेल्थ इशू जो चल रहे थे वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपको फ़ौरन से लोन मिल जाएगा, कर्ज़ा मिल जाएगा, पैसा आएगा, काम, जिम्मेदारियां आ सकती हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब के हवाले से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सेहत के हवाले से आपका दिल करेगा एक्सरसाइज करने को, आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जहाँ पर चलना फिरना और अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को ग्रूम करने के हवाले से आपका बड़ा टाइम स्पेंड होगा। यहाँ पर आपको दुश्मनों पर भी गालिब रहेंगे। तो इस अरसे में लेन देन के हवाले से बस एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल चीज़ें आपके हक़ में होंगी, अदालती केसेस आपके हक़ में हो सकते हैं, बस कानूनी मामलात आपके हक़ में हो सकते हैं। कोशिश करें कि आपने बस गुस्सा और जज्बात में कोई तेज़ी में काम नहीं करना, सोच समझ के आप डिसीजन लें। आपके कामों में, आपकी ज़िम्मेदारियों में भी इजाफा इस टाइम पर आप लोग देखेंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान कैंसेरियन, आपके लिए बहुत ही शानदार वक्त होगा क्योंकि आपके 5th हाउस में मार्स आएगा। 5th हाउस में मार्स आना, 5th हाउस यानी कि आपकी लॉटरी जैकपॉट से आपको फ़ायदा दिलाएगा। प्राइस बॉन्ड में आपको कामयाबी मिल सकती है, पैसा अचानक आपको मिल सकता है। दूसरा, आपकी लव लाइफ में बड़ी शानदार रोमांस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मोहब्बत की, शादी के हवाले से चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग साहिब औलाद हैं उनका बच्चों के सिलसिले में जो है वो चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। बच्चों की शादी के हवाले से प्रोग्राम बना सकते हैं। औलाद की जानिब से आपको कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। और जो लोग साहिब जो औलाद नहीं हैं उनको औलाद की खुशी या औलाद की कोई नवीद मिल सकती है। आपकी ज़िंदगी में रंग भरने मार्स आ रहा है। यहाँ बस आपने ज़िद से बचना है। अपनी ये जो तवानाई है उसको दुरुस्त सिमत में आपने डालना है। आपके 5वां घर बहुत ज़्यादा अच्छा घर माना जाता है और मार्स जब 5वें घर में आता है तो औलाद से रिलेटेड चीज़ें, मोहब्बत से रिलेटेड चीज़ें, इसके अलावा आपके बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत तेज़ी लेके आता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई तरक्की हो सकती है, उनके कामों में तेज़ी, अगर अटकी हुई थी प्रमोशन या कोई तरक्की अटकी हुई थी तो वो अब फ़ौरन से हो जाएगी। लियो, बुर्ज असद, लियोस, आप लोगों के 4th हाउस में मार्स आ रहा है। 4th हाउस में मार्स का आना आपके घरेलू मसाइल को जो है थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर देगा क्योंकि घर में थोड़ा सा गुस्से का माहौल रह सकता है, आपके अंदर एग्रेशन रहेगा तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि आपके जायदाद के मसले वो हल होंगे। अगर आपने कोई घर या गाड़ी ख़रीदनी है तो वो आप फ़ौरन तेज़ी से ख़रीद पाएंगे। आपके ख़ानदान में कोई जायदाद का प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपका हल हो जाएगा।
आप लोग अगर रियल स्टेट से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो कोई अच्छी डील आपकी बन जाएगी। आप गाड़ियों का कारोबार करते हैं तो कोई अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। यानी कि आपके घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बस आपने घरेलू मामलात में एहतियात करनी है, घर में गुस्सा नहीं करना, वालदा के साथ बना कर रखनी है, मोहब्बत से रहना है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बाकी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, घर के मुरम्मती कामों से रिलेटेड जो चीज़ें वो आपकी इस महीने में हो सकती हैं। वो बुर्ज सुमला विर्गो, आप लोगों के 3rd हाउस में मार्स आ रहा है और यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे ट्रैवल्स आपकी ज़िंदगी में बड़े आना शुरू हो जाएंगे। ये वक्त आप बड़ा तेज़ बोलेंगे, तेज़ कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। मीडिया से रिलेटेड लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। करीबी सफ़र, छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड जो आपके ताल्लुकात हैं वो मज़बूत होंगे, आपको उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। बैंकिंग के मामलात में बड़ी तेज़ी आ सकती है। मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग जो ऑनलाइन कोई ख़बर या आप लोगों को ईमेल या एसएमएस के थ्रू कोई खुशखबरी भी विर्गो वालों को मिल सकती है। तो विर्गोस, आप लोगों के लिए भी मार्स बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, आपके 2nd हाउस में मार्स का ट्रांजिट है। 2nd हाउस में मार्स का आना यानी कि आपके सेविंग्स में इजाफ़ा, दौलत में इजाफ़ा करेगा। यहाँ ख़र्चे भी होंगे लेकिन आपके जो है माली हालात बहुत बेहतर होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। होटलिंग करने, बाहर खाने पीने, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बड़ा मौका मिलेगा। इस टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ख़रीद पाएंगे या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लॉट ख़रीद सकते हैं, घर ख़रीद सकते हैं। तो आपके लिए ऐसे हालात बन रहे हैं कि आपको नई आमदनी के ज़राए बनेंगे। इस वक्त आपकी तकदीर, आपकी किस्मत भरपूर आपका साथ देगी, आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है। आपकी बोलचाल जो है वो बड़ी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर बोलचाल में तेज़ी भी होगी। तो ज़रा अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अपने ही घर पर आ रहा है, आपको ताकत, आपको जोश, आपको तब्दीली, आपको खुद एतमादी अरूज पर होने वाली है। आपके रुके हुए काम अब फ़ौरन से हल होने वाले हैं। यहाँ पर जज्बात के तूफ़ान को ज़रा काबू में रखिएगा। चीज़ें आपकी बड़ी बेहतरीन सिमत में जाना शुरू हो जाएंगी। आपके काम खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। आपके कामों में तेज़ी आएगी। घर, गाड़ी के हवाले से अगर कोई प्लान कर रहे थे तो वो एक फ़ौरन हो जाएगा। अगर आप पिछले दिनों काफ़ी बीमार रहे हैं तो आपको सेहत मिल जाएगी। आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अदालती केसेस में आपको कामयाबी मिल सकती है। जॉब में आपको जो है वो शानदार अच्छी प्रमोशन मिल सकती है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, रिवॉर्ड मिल सकती है। सेगिटेरियस, बुर्ज कौस सेगिटेरियस, आपके 12वें घर पे मार्स आएगा। 12वें घर पे मार्स का आना यहाँ आपके अखराजात तो करवाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको रूहानी ताकत भी देगा। आपके पोशीदा दुश्मनों से आपको रोशनास करवाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। ये वक्त थोड़ा खामोशी और तब्दीलियों का है। कोई राज आपके सामने खुल सकता है। यहाँ पर आपने बस मनफी चीज़ों से बचना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सेहत पर बहुत तवज्जो दें। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। उनके कामों में तेज़ी आएगी, लेकिन ख़र्चे भी साथ साथ रहेंगे। तो बैरून मुल्क जाने के हवाले से चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। जो लोग बाहर के मुल्क ऑलरेडी कारोबार करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। कोई माली फ़ायदा बैरून मुल्क के ज़रिए आप लोगों को हो सकता है, लेकिन जो अंदरून मुल्क में रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। राज खुल सकते हैं, लोगों की हकीकतें आपके सामने आ सकती हैं। कोशिश करें ज़रा रूहानियत की तरफ रहें, तो फिर सदका देते रहें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, आप लोगों के 11वें घर में मार्स आ रहा है। मार्स 11वें घर में आएगा तो आपके ताल्लुकात बढ़ाएगा, समाजी ताल्लुकात बढ़ेंगे। कोई माशरे की बाअसर शख्सियत आपकी मदद करेगी। असर सलूक और क़ियादत का मौका मिलने वाला है। बस आपने जज्बाती नहीं होना। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये भी होगा कि अगर
कोई पुरानी डूबी फंसी हुई रकम मिल सकती है, बहुत से नए ज़राए से आप पैसा कमा पाएंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, दोस्त, बड़े बहन भाई बड़े मददगार हो सकते हैं। ये वक्त आपकी दरीना ख्वाहिशात को पूरा करेगा। तो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए शानदार वक्त है, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी इस टाइम पर। एक्वेरियस, बुर्ज दल्फ एक्वेरियस, आप लोगों के 10th हाउस, आपके करियर हाउस में मार्स आएगा। करियर हाउस में मार्स आना, मार्स तेज़ी से रिएक्ट करने वाला प्लैनेट है, तो करियर में तेज़ी आएगी, आपको इज़्ज़त कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई जॉब में आला क़ियादत मिल सकती है, आपको अच्छी बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, अच्छी बड़ी पोस्ट मिल सकती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस इन्हेंस होगा, 1 से 2 करने में मदद मिलेगी, करियर में तेज़ी आएगी। मगर यहाँ पर आपका अपने सीनियर से टकराव भी हो सकता है, तो आपने सब्र से काम लेना है, चीज़ें आप ही के हक़ में जाएंगी, लेकिन यहाँ सब्र को साथ रखिएगा। कोई गवर्नमेंट लेवल पर आपको फ़ायदा भी इस टाइम पर हो सकता है। दूसरा, आप लोग अगर घर या गाड़ी के चेंज लाना चाह रहे थे तो घर के हवाले से चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। ये वक्त आपको घर के हवाले से कोई खुशखबरी भी दे सकता है, आपके लिए हालात काफ़ी साजगार रहेंगे, मेहमानों की आमदोरफ्त आपके घर में रहने वाली है और घरेलू सुकून भी आपको मिलेगा। पाइसेस, बुर्ज हौत पाइसेस, मार्स का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस जो कि किस्मत का घर, यहाँ पे किस्मत अब आपकी तेज़ी से जो है फ़ैसले करवाएगी, कोई नया विज़न, कोई नई सिमत, कोई नया रास्ता आपको मिलने वाला है, अंदर से ताकत मिलेगी, नामुमकिन काम भी अब आपके मुमकिन होंगे, क्योंकि अब आप रूहानी सफ़र कर पाएंगे। काफ़ी अरसे से अगर आप सोच रहे थे, हज या उम्रे का प्लान कर रहे थे, तो अब आप उस हवाले से चीज़ें पेश रफ्त होंगी। आप किसी इल्म के सिलसिले में बाहर जाना चाहते थे, तो अब आपके लिए वो दरवाज़े खुल रहे हैं। इस टाइम पर कोई उस्ताद, कोई वालिद, कोई मेंटोर आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। आपके लिए तो वैसे ही बड़ा अच्छा टाइम 18 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि जुपिटर आपके लिए शर्फ वाला है और आपके 5th हाउस में आ चुका है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि मार्स आपके किस्मत को बढ़ावा देगा, तो साथ ही साथ आपका अपना प्लैनेट जुपिटर भी आपकी किस्मत को देख रहा है, तो आपके लिए हर काम, नामुमकिन काम भी मुमकिन होने वाले हैं।